नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट सक्सेस अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा यानी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस समय यूपीएसआई न्यू वैकेंसी को लेकर अभ्यर्थी के बीच लगातार चर्चाएँ चल रही हैं। कहीं पर नई भर्ती को लेकर अलग अलग पदों की संख्या बताई जा रही है, कहीं नोटिफिकेशन आने की तारीख बताई जा रही है, कहीं पर ऐसी खबरें भी वायरल हो रही हैं जिनमें हज़ारों पद की बात कही जा रही है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अफवाह और आधिकारिक जानकारी के बीच अंतर बिल्कुल साफ साफ समझेंगे। ऑफिशियल न्यूज़ क्या है, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक आपको पता चल जाएगा यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी के बारे जो भी है सारा कुछ। यूपीएसआई की नई भर्ती को लेकर अभी आधिकारिक स्थिति क्या है, नई वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, कितने पद हो सकते हैं, क्या 2025 वाली भर्ती पूरी हो चुकी है, नई भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या रह सकती है, एज लिमिट क्या हो सकती है, रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल और सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से हो सकता है, और सबसे ज़रूरी, अगर आप नई यूपीएसआई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बात बिल्कुल इस पर कर देना चाहता हूँ। 10 अगस्त 2026 यानी कि आज है 10 अगस्त 2026 तक यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी कि यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नई यूपीएसआई भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी होने की पुष्टि नहीं है, लेकिन हम इसमें बताएंगे कब तक आ सकती हैं। अभी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपीएसआई से संबंधित जो प्रमुख अपडेट दिखाई दे रहे हैं वे मुख्य रूप सीधी भर्ती 2025 की जो प्रक्रिया थी उससे जुड़े हैं। यानी दोस्तों, अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई वीडियो पोस्ट दिखाई दे जाता है, उसमें लिखा है यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आ गई या इतने हज़ार पदों का नोटिफिकेशन जारी, तो उस खबर से तुरंत मतलब उसको एकदम रियल ना माने। संभावना हो सकती है लेकिन ये अभी आधिकारिक नहीं है, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। सबसे पहले यूपीपीआर पीबी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि सरकारी भर्ती में ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही फाइनल माना जाता है। या अफवाह तो बहुत सारी होती हैं लेकिन यह फाइनल माना जाता है। तो अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को लग रहा है कि शायद पिछली एसआई भर्ती अभी चल रही है, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का अंतिम चयन परिणाम 14 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। इसके अलावा जुलाई 2026 में इस भर्ती के लिखित परीक्षा के अंकों से संबंधित सूचनाएं भी जारी की गई थी। इसका मतलब ये है कि 2025 भर्ती का मुख्य चयन चक्र अब अंतिम परिणाम तक पहुंच चुका है, और यही वजह है कि अब बहुत सारे उम्मीदवार की नज़र यानी कि अगली यानी कि न्यू जो एसआई की वैकेंसी आने वाली है उन पर टिकी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, नई यूपीएसआई वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों, यही सवाल इस समय सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एकदम साफ बताऊँगा, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक एग्जैक्ट नोटिफिकेशन डेट बताना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसको आपको सितंबर और अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकती है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संभावित तारीख भी बताई जा रही हैं, लेकिन दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट और ऑफिशियल डेट में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक्सपेक्टेड डेट का मतलब है, मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ तक आ सकती है। ऑफिशियल डेट का मतलब है भर्ती की तरफ से जारी की गई आधिकारिक तारीख। जो भी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस रिक्रूटमेंट है यूपीपीआरपीबी, उसका मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद मतलब फाइनल मानी जाएगी। इस तो आप उससे पूछे कि ऑफिशियल नोटिस कहाँ है। अगर ऑफिशियल नोटिस नहीं है तो उस तारीख को फाइनल मत मानिए। तो अब गाइस बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वायरल सवाल है इस टाइम कि कितने पद आएंगे यूपीएसआई में या कांस्टेबल में, टोटल कितने पद आएंगे। दोस्तों, इस समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैकेंसी नंबर बताए जा रहे हैं, लेकिन नई भर्ती के लिए ऑफिशियल पोस्ट वाइज वैकेंसी नंबर अभी कंफर्म नहीं है। इसलिए मैं आपको कोई भी संख्या पक्की बताकर आपको मतलब ये नहीं करूँगा, झूठी जानकारी नहीं दूंगा। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ, जैसे ही विभाग की तरफ से नई भर्ती के लिए वैकेंसी का रिक्वेस्ट मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कुल कितने पद हैं। आप हमारे चैनल गवर्नमेंट सक्सेस अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलने देखने को मिलेगा। न्यू अपडेट सबसे पहले करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। किस पद के कितने पद हैं, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या रिजर्वेशन है और किन किन पदों पर भर्ती होनी है। इसलिए दोस्तों, वैकेंसी आई है यानी इसकी चिंता मत कीजिए, अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि वैकेंसी आते ही आप फॉर्म भरने और एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ पहले से ही। अब इससे मैं ये भी बता दूं यूपीएसआई के लिए कौन कर सकता है तैयारी। अब दोस्तों, ये बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यूपीएसआई जैसी भर्ती के लिए सामान्य तौर पर अभ्यर्थी का ग्रेजुएशन क्वालिफाइड होना, मतलब कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी ज़रूरी है, नई भर्ती ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन की एग्जैक्ट कंडीशन उसी नोटिफिकेशन से कन्फर्म होगी। इसलिए अगर आप अपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो या ग्रेजुएशन के अंतिम चरण में यानी परसुइंग में है तो आपको एसआई की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बहुत सारे विद्यार्थी वैकेंसी आने के बाद शुरू करते हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, और जब तक उनका सिलेबस पूरा होता है तब तक एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका होता है। जबकि स्मार्ट बच्चे जो होते हैं वो पहले तैयारी करता है, फिर वैकेंसी का इंतजार करता है। एज लिमिट को लेकर क्या करें, अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की भी।
यूपीएसआई की नई भर्ती में एग्जैक्ट एज कैलकुलेशन और कट ऑफ डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी जाएगी। इसके अलावा कैटेगरी के अनुसार एप्लीकेबल एज रिलैक्सेशन भी नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार होगी। इसलिए अगर आपकी कोई एज बॉर्डर लाइन है तो जैसे आपकी एज बॉर्डर लाइन क्या है पर है तो बिल्कुल भी अनुमान के आधार पर फॉर्म भरने या न भरने का फैसला मत कीजिएगा। नोटिफिकेशन आते ही एज कट ऑफ डेट, डीओबी कैटेगरी इलेक्शन, हम इन 3 चीज़ों के ध्यान से चेक करना होगा और हम आपको इस चैनल पर सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। यूपीएसआई का एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कैसा हो सकता है, तो इसके अगर पैटर्न की बात करें तो अब दोस्तों आते ही सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो भी न्यू स्टूडेंट हैं या मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी एग्ज़ाम की यूपीएसआई की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को ब्रॉडली मतलब एरियाज़ पर अपनी मजबूत पकड़ बनानी चाहिए, जैसे जनरल, हिंदी, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और संबंधित विषय, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। ये आपका मतलब इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब इसके तो आते ही आते हैं। मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, रीजनिंग से संबंधित टॉपिक, लेकिन नई भर्ती का एग्जैक्ट सिलेबस वो जो पुराना है वही रहेगा और क्वेश्चन पैटर्न नोटिफिकेशन मतलब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही दिया जाएगा सारा। इसलिए दोस्तों तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पिछले यूपीएसआई पेपर को देखकर अपना बेस तैयार करें। तो गाइस आप देख मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपको एकदम जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का वो पूरा समझ में आता है। अब सिर्फ रिटन एग्ज़ाम की तैयारी मत करना दोस्तों। यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार गलती करते हैं कि वे केवल किताब लेकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं पहले रिटन निकल जाएगा फिर फिजिकल देखेंगे, लेकिन पुलिस भर्ती में फिजिकल फिटनेस को आखिरी समय के लिए छोड़ना सही स्ट्रेटजी एक नहीं है। आपको शुरुआत से अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस पर भी काम करना चाहिए। रनिंग, स्टेमिना, स्ट्रेंथ और ओवरऑल फिटनेस से मतलब रिलेटेड जो भी आपको सब पे मजबूत पकड़ बनानी है, इन सभी पर धीरे धीरे आप काम कीजिए। क्योंकि अगर एक रिटन की बहुत अच्छी तैयारी है लेकिन फिजिकल के समय आप स्ट्रगल कर गए तो पूरी मेहनत और असर पड़ सकता है, पूरी मेहनत आपकी बेकार जा सकती है। इसलिए दोनों चीज़ों पे अपना थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। अभी से क्या पढ़ना शुरू करें या कौन से टॉपिक वाइज क्या सिलेबस रहेंगे। अगर आपको जैसे हिंदी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, अगर आपको और लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और डेली स्टडी प्लान, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन पर पूरा एक वीडियो बना के दूँ, क्लियरली एकदम बेस्ट वीडियो बना के दूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। गवर्नमेंट सक्सेस अड्डा जो कि आपके लिए मतलब लेटेस्ट न्यूज़ लेके आता रहता है, जो भी होती है सबसे पहले देता है आपको न्यूज़। तो इसी को वीडियो को एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।